afternoon, students. In this video, I will discuss the chapter rules of debit and credit. First of all, I will discuss with you the meaning of accounting. What is accounting? Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing business transactions with the view to find out net profit and financial position of business enterprise. Okay, accounting क्या है? इसमें आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो इन जर्नल इज अ बुक, एंड क्लासीफाइंग किस में करते हो? लेजर बुक में. समराइज मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये सब आप क्यों करते हो? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब कुछ क्यों बनाते हो? ताकि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये पता चल सके कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. और यू कैन सिंपली राइट accounting is an systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the financial information. इसमें आप पहले सबसे बड़े ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो, फिर उनको मेजर करते हो मॉनेटरी टर्म्स में, रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, क्लासीफाई करते हो लेजर में, समराइज करते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, इंटरप्रेटेड मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन जिसमें यूजर को इजीली समझ आ सके उसमें कन्वर्ट करते हो, एंड फाइनली फिर आप जो उसके यूजर्स हैं उनको ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करते हो. तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, चाहे ये वाली डेफिनेशन और द डेफिनेशन विच आई हैव स्पोक नाउ. ओके, सो नाउ मूव ऑन द चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. सो if you understand this, then it will be easy for you to pass the journal entries. There are two approach, yeah, you can say the accounts can be classified in two ways. First is traditional approach and the second is modern approach. ठीक है, रूल्स हैं, आप कह सकते हो एक ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस विद यू ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल में क्या है? देर आर टू अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट. फर्स्ट पर्सनल अकाउंट. अब आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आप बहुत सारे पर्सन्स के साथ डील कर रहे हो, राइट? तो उनको जो पर्सन्स के साथ आप डील करते हो दैट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट. अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स हैं. नेचुरल पर्सनल्स, ठीक है, नेचुरल पर्सनल्स मीन्स जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, जो लिविंग बींग्स है, जैसे राम, श्याम. आर्टिफिशियल पर्सन जो लिविंग बींग नहीं है, कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, कंपनी हैं, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होगा? जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अगर रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड देन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स. कि अगर आपका किराया किसी लैंडलॉर्ड को पेंडिंग है, देना है अभी आपने, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट जो है वो आप ओपन करोगे और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अभी सिर्फ आपने फिलहाल ये समझना है कि पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है. पर्सनल अकाउंट मीन्स जो पर्सन से रिलेटेड है. अब पर्सन जो है वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं. अब इसमें हम एक एग्जाम्पल करते हैं. अगर आपका ये पर्सनल अकाउंट है बच्चे, ये समझ आ गया. पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन्स, अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है. उसमें नेचुरल है, आर्टिफिशियल है एंड रिप्रेजेंटेटिव. अब इसके अंदर रूल क्या है कि अगर सपोज करो आपको लिखा हुआ है रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम हरी. अब आपने मुझे ये बताना है, इसमें आइडेंटिफाई करो कोई पर्सन है इस ट्रांजैक्शन में. है, कौन है? हरी. हरी इज अ नेचुरल पर्सन, राइट? तो ये क्या है? पर्सन है. अब पर्सन अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में नजर आ जाता है, ठीक है, नेचुरली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारे पर्सन्स के साथ आप डीलिंग करते हो. तो अगर पर्सन्स के साथ डीलिंग कर रहे हो तो उसमें रूल क्या आता है? अगर पर्सन से आप कुछ रिसीव कर रहे हो, रिसीवर, डेबिट, गिवर, क्रेडिट. ओके, आपने अपनी बुक्स में एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डालनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हरी के पॉइंट ऑफ व्यू. सपोज करो मेरा नाम दीपा है, तो दीपा के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज डलेंगी
अगर आ रहा है कि दीपा जो है वो हरी से 10,000 पैसा रिसीव कर रही है, तो हरी क्या हो गया, गिवर। हरी मुझे 10,000 रुपया दे रहा है, मेरे बिजनेस को 10,000 रुपया दे रहा है, तो बिजनेस के लिए हरी क्या हुआ, रिसीवर और गिवर। गिवर तो गिवर है, तो इस ट्रांजैक्शन में आप हरी को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अगेन टेक नेक्स्ट एग्जांपल। इफ सपोज इट इज रिटन दैट suppose if it is written that paid rupees 10,000 to राम। अब सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो राम कौन है, राम इज अ पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। अब हमने राम को कुछ पैसा दिया, मतलब बिजनेस ने राम को कुछ पैसा दिया, तो राम उस पैसे के लिए रिसीवर हुआ या गिवर हुआ, रिसीवर। तो राम इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, डेबिट। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म जो है वो डीआर है, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीआर। ओके, तो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या बन गया, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। आपने जो भी सोचना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्सन रिसीवर हो रहा है किसी चीज का या गिवर हो रहा है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अगर आप हरी से कुछ पैसा ले रहे हो, बिजनेस इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम हरी, देन हरी इज द गिवर, हरी विल बी क्रेडिटेड। पेड रुपीज 10,000 टू राम मीन्स बिजनेस इज पेइंग समथिंग टू राम, सो राम इज द रिसीवर। तो राम को अब यहाँ पे क्या करोगे, डेबिट। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। अब पर्सन्स जो है वो आर्टिफिशियल, नेचुरल या रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो पर्सनल चाहे जो नेचुरल है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो रूल विल बी सेम फॉर ऑल पर्सन्स, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। ओके, सो दिस इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। सेकेंड अकाउंट क्या है आपका, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग्स या पर्सन से डील नहीं कर रहा। इसमें एक अकाउंट है बच्चे, रियल अकाउंट। ओके, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट किससे डील करता है, अब आपको पता है एसेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी, पिछली बार आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। तो रियल अकाउंट डील्स विद द एसेट्स। अब नेचुरली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होंगे, ठीक है, तो उन एसेट्स के लिए आप रियल अकाउंट का रूल जो है फॉलो करोगे। अब जो एसेट्स हैं वो टेंजिबल इनटेंजिबल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या रूल है, व्हाट कम्स इन द बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में कोई एसेट आ रहा है, ठीक है, बिजनेस में कोई एसेट आ रहा है, तो दैट यू विल डू डेबिट। व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस में से कोई चीज जा रही है, यू विल डू क्रेडिट। कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। नाउ डू एग्जाम्पल। अगर हम एक इसमें एग्जाम्पल करें बच्चे, सपोज बिजनेस है, बिजनेस ने परचेज किया, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000 इन कैश। आपने ये ट्रांजेक्शन करी है कि आपने 10,000 में कोई फर्नीचर खरीदा है। अब आपको ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें पर्सनल है या इम्पर्सनल है। तो इम्पर्सनल है, तो अगर आपको इम्पर्सनल वर्ड नहीं याद हो रहा तो यू कैन सिंपली लर्न पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो इसमें आप पर्सन्स की बात हो रही है कोई, नहीं, इसमें किसकी बात हो रही है, एसेट्स की। तो आप एसेट्स आइडेंटिफाई कर लो। एक एसेट फर्नीचर नजर आ रहा है, एक एसेट कैश, तो दोनों फर्नीचर मतलब दोनों एसेट्स के रिलेटेड है, तो रियल अकाउंट आ गया। सॉरी, फर्नीचर आपने 10,000 का खरीदा है कैश में, तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में क्या चीज आई, फर्नीचर आया या कैश आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर आप क्या करोगे, डेबिट। और कैश बिजनेस में से जा रहा है, तो कैश को क्या करोगे, क्रेडिट,
कि जो बिजनेस में एसेट आ रहा है उसको आप डेबिट करोगे, जो बिजनेस में से एसेट जा रहा है उसको क्या करोगे, क्रेडिट। अब सपोज करो यहाँ पे लिखा होता सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश। आपने फर्नीचर 10,000 में बेच दिया, बेचा तो फर्नीचर आपके बिजनेस में से जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस यू विल डू क्रेडिट, और कैश बिजनेस में आ रहा है, कमिंग इन है, तो उसको आप क्या करोगे, डेबिट। ओके, व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिट, व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस क्रेडिट। अब इसी में एक एग्जांपल अगर हम करते हैं, परचेज मशीनरी इज ऑल्सो एन एसेट for ₹10,000 फ्रॉम मोहन। मोहन कोई पर्सन है, ठीक है, बिजनेस ने उससे मशीनरी खरीदी। अब इस ट्रांजैक्शन में देखो, एक आपको एसेट नजर आ रहा है, मींस एसेट है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। मोहन इज अ पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो सबसे पहले आप रिकॉल करो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था कि अगर रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। आपने मशीनरी मोहन से खरीदी, तो मोहन वो मशीनरी को दे रहा है या रिसीव कर रहा है, तो मोहन इज गिविंग मशीनरी। अगर आपने नेचुरली मशीनरी मोहन से खरीद रहे हो, ठीक है, तो मोहन मशीनरी दे रहा है, तो मोहन इज अ गिवर ऑफ मशीनरी, तो मोहन गिवर है, तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। मशीनरी आप खरीद रहे हो तो बिजनेस में आ रही है, तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा कि अगर एसेट आ रहा है तो डेबिट कर दो, अगर एसेट जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। अब इस ट्रांजैक्शन में एसेट कमिंग है, तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट। तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन दी होगी, उस ट्रांजैक्शन में से आपने पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि पर्सन्स की बात हो रही है या एसेट्स की बात हो रही है या एक्सपेंसेस और इनकम की बात हो रही है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद तब आप रूल रिकॉल करोगे उसका, ठीक है। अब सपोज करो इसमें परचेज मशीनरी का बजाय लिखा होता सोल्ड मशीनरी फॉर ₹10,000 टू जसप्रीत। अब आपने मशीनरी बेची बिजनेस में, किसको, जसप्रीत को। तो आपको पता है मशीनरी क्या है, एसेट है, तो कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिट, व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस क्रेडिट। तो मशीनरी बेच रहे हो तो मशीनरी बिजनेस में से जा रही है या आ रही है, मशीनरी इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो मशीनरी इस केस में क्या होगी, क्रेडिट। अब आपने मशीनरी किसको बेची, जसप्रीत को, तो जसप्रीत क्या है, यहाँ पे पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल याद करो, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो जसप्रीत यहाँ पर मशीनरी को रिसीव कर रहा है या गिवर है वो मशीनरी को रिसीव कर रहा है, तो मशीनरी क्या, जसप्रीत क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट ऑफ क्रेडिट। द नेक्स्ट इज थर्ड, और यू कैन से इन पर्सनल का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट किसके साथ डील करता है, बिजनेस में आपको पता है खर्चे भी होंगे, ठीक है, बिजनेस में इनकम्स भी होती हैं, तो बिजनेस के खर्चों और इनकम के साथ कौन सा अकाउंट डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। तो इसका रूल क्या है बच्चे, कि अगर तो बिजनेस में कोई खर्चा हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है तो उसको आप क्या करोगे, डेबिट। अगर बिजनेस में कोई इनकम हो रही है या कोई गेन हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट। एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। अब लेट टेक्स इट्स एग्जांपल, सपोज पेड ₹10,000 एज सैलरी इन कैश। आपने कैश में सैलरीज जो है पे करी, तो सैलरी आप आइडेंटिफाई करोगे, सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल याद कर लो, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो सैलरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट। अब एक ट्रांजैक्शन में डेबिट तो होगा ही होगा और क्रेडिट भी हो सकता है, एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकता है, एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकता है, पर डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द क्रेडिट। तो कैश क्या है, पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है, रियल है क्योंकि ये एसेट है, तो बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, बिजनेस में से जा रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। ओके, तो 3 हमने पढ़े हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग,
यू कैन से कि एक पर्सनल है और एक इम्पर्सनल है। पर्सनल में पर्सनल अकाउंट है और इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। और यू कैन से देयर आर 3 अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ऑलवेज डील्स विद द पर्सन। तो पर्सनल का रूल सभी रिवाइज करो, क्या था? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। और रियल अकाउंट डील्स विद द एसेट्स, तो इसका रूल क्या था? what comes in business debit, what goes out of business credit। और nominal account का it deals with expense and income, expense and losses debit, income and gain credit। okay, it is clear to all of you? So now I am writing here some, I am giving you some example to solve, some sum to solve। okay, you have to classify the following into personal, real and nominal। एक बात और रहेगी बच्चे, अगर सिंपल इंटरेस्ट है, अगर आप कह रहे हो कि आपने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो खर्चा है, खर्चा क्या होता है? डेबिट। पर अगर इसके आगे मतलब प्रीफिक्स कोई वर्ड आ जाए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा आ जाए या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब इसके सुफिक्स में कोई वर्ड आ जाए, तो ये क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, किसी भी खर्चे में, किसी भी इनकम में, यानी कि नॉमिनल अकाउंट में अगर प्रीफिक्स और सुफिक्स, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, मतलब ये आउटस्टैंडिंग वर्ड है या प्रीपेड वर्ड है या एक्रूड वर्ड है, ठीक है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, ये वर्ड्स जो हैं नॉमिनल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट डील्स विद द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सो नाउ टेल मी, यू हैव टू क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। फर्स्ट, कैश अकाउंट। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कैश पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। जस्ट क्या है, सभी बोलेंगे अपने मन में ही, रियल अकाउंट। ओके, अब आप मुझे बताओ, मशीनरी अकाउंट जो है वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? रियल है, बिकॉज इट इज एन एसेट। अब मुझे ये बताओ, कैपिटल, कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर in the business, so it is a liability of the business। in the principle you have discussed it, this business entity principle, that capital is a liability of the business। but अगर दीपा का बिजनेस है तो दीपा के बिजनेस में दीपा का नेम नहीं आएगा। अगर आप, जो सोहन है, सोहन कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी बुक्स में उसका नाम कभी भी नहीं आएगा। तो सोहन अगर बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल। पर लगा कौन रहा है? सोहन। तो सोहन की बुक्स में सोहन का नाम तो आएगा नहीं, तो इसको एक टर्म दिया रखा है कि अगर आप बिजनेस में कोई पैसा लगा रहे हो तो उसको आप क्या बोलते हो? कैपिटल। पर लगा कौन रहा है? पर्सन ही लगा रहा है, तो ये क्या आ गया? पर्सनल अकाउंट में। सिमिलरली ड्रॉइंग्स हैं, अब बिजनेस में से ओनर विड्रॉ कर रहा है पैसा फॉर पर्सनल यूज, तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। तो पैसा कौन निकाल रहा है? पर्सन ही निकाल रहा है, तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। अगर बैंक है, बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब अगर आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको पता है ब्याज होता है, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? नॉमिनल है, क्योंकि ये क्या है? खर्चा है। अगर आ जाए इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है तो भी ये क्या है? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल? नॉमिनल है। क्यों? क्योंकि आप, ये इनकम है। ठीक है, अब सिंपल कैश है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रियल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आ जाए सैलरी पेड, तो सैलरी, अगर आप सिंपल सैलरी दे रहे हो
तो वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, नॉमिनल है। पर ये नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कुछ वर्ड ऐड हो जाए, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड या एक्रूड, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट गिवन, कि ड्यू हो चुकी है पर अभी आपने दी नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा, पर्सनल बन जाएगा। तो वही मैं आपको बता रही थी कि नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स या सुफिक्स में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और एक्रूड वर्ड ऐड हो जाएं तो वो पर्सनल बन जाते हैं। या आप लिख सकते हो सैलरी प्रीपेड, तो वो क्या आ जाएगा, पर्सनल। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड, सिंपल इंटरेस्ट होगा तो वो नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट एक्रूड है तो वो पर्सनल अकाउंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि यू क्लासिफाइंग द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ओके, और यहाँ आपको ये आ सकता है कि कैश अकाउंट जो है, मतलब आपको गिवन है कि इंटरेस्ट पेड है, आपको पता है नॉमिनल है, ठीक है, पर आपका नॉमिनल का रूल क्या है, अब ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। थर्ड आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो फॉलोइंग अकाउंट्स हैं ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। जैसे मैं इसके एग्जांपल बता रही हूँ, इंटरेस्ट पेड आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है, पर नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये आपका खर्चा है, इनकम है, खर्चा है तो क्या होगा, डेबिट। आप यहाँ पे लिखोगे ये अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो आपको पता ही है नॉमिनल अकाउंट है, पर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, तो इनकम क्या करोगे, क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई विल डिस्कस नाउ सपोज करो आपको कुछ लिखा हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, आपने बताना है कि इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। सपोज करो आपको मैं दो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिख देती हूँ, मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज, उसने करी गुड्स और एसेट्स में आपको डिफरेंस पता ही है, 1 लाख की उसने गुड्स खरीद ली, ठीक है। फिर उसने परचेज फर्नीचर फॉर कैश, उसने फर्नीचर जो है वो 60,000 का खरीद लिया। फिर उसने लेबर को जो वेजीज हैं वो पे कर दी 1,000 की। तो आपको बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। आपको क्या लिखना है, फाइंड आउट क्या करना है, मतलब नेचर ऑफ अकाउंट यू हैव टू आइडेंटिफाई। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, वो बताना है, ये यू हैव टू फाइंड। तो इसमें बच्चे आप क्या करोगे, इस आंसर में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर बच्चे कुछ भी नहीं मेंशन कि आपने ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करनी है, मॉडर्न, तो आप जोन सी मर्जी कर सकते हो। पर अगर पेपर में स्पेसिफिकली आ गया कि आपने ट्रेडिशनल करनी है तो यू हैव टू डू द सम विद द ट्रेडिशनल मेथड। अब इसमें आप क्या लिखोगे, ट्रांजैक्शन, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, फिर आप लिखोगे नेचर ऑफ अकाउंट, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। फिर आपने ये भी बताना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर आपसे रीजंस भी पूछे गए हैं तो रीजन भी लिख दोगे। आप यहाँ पे पूरी ट्रांजैक्शन लिखोगे, मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ पे मैं पूरा। अब आप मुझे ये बताओ इसमें दो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। मिस्टर मोहन बिजनेस शुरू कर रहा है, मिस्टर मोहन इज अ ऑनर ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस में पैसा लगा रहा है, क्या लगा रहा है, कैश लगा रहा है 5 लाख का। तो एक तो कैश इन्वॉल्व है, एक कौन इन्वॉल्व है, मोहन। मोहन बिजनेस में पैसा लगा रहा है इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस। तो इस टर्म को हम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल।
तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि ऑनर की बुक्स में ऑनर का नाम नहीं आता, मोहन की बुक्स में मोहन का नाम नहीं आएगा, तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, कैश है वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, रियल है। कैपिटल पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, पर्सनल है। अब मिस्टर मोहन ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो मिस्टर मोहन इज द रिसीवर और गिवर, रिसीवर है, तो क्या होगा यहाँ पे, डेबिट होगा 5 लाख। ठीक है, कैश बिजनेस में, सॉरी, मिस्टर मोहन इज द गिवर ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है। आपने बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि ऑनर और बिजनेस दोनों ही सेपरेट हैं। आप बुक्स में एंट्रीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डालते हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस की बुक्स में ऑनर का नाम कभी भी नहीं आता है। मिस्टर मोहन ने बिजनेस में अगर पैसा लगाया है तो वो बिजनेस को कैश दे रहा है, तो ही इज अ गिवर। ठीक है, तो गिवर है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा उतनी अमाउंट से। और कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश क्या है, रियल, तो रियल अकाउंट का आपको रूल याद करना है, व्हाट कम्स इन डेबिट। ठीक है, तो पहले आपको बच्चे ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसमें पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल। ये आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे उनका जो भी नेचर होगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, फिर उसके ऊपर रूल की एप्लीकेशन होगी। अब सेकंड क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब इसमें कौन कौन से हैं इन्वॉल्व, गुड्स आपने खरीदी है मतलब परचेज करा है, परचेज आपका क्या होगा, एक तरह का खर्चा हो गया। ठीक है, परचेज इन्वॉल्व है। ठीक है, और क्या इन्वॉल्व है, कैश। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, एक परचेज गुड्स इन्वॉल्व है और दूसरा क्या इन्वॉल्व है, कैश। अब आप सोचोगे कि परचेज जो है वो क्या है, नॉमिनल है क्योंकि खर्चा है बिजनेस का। ठीक है, और कैश क्या है, एसेट है, तो एसेट किस में आता है, रियल। अब आपने जब परचेज आइडेंटिफाई कर लिया, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, नॉमिनल है, तो नॉमिनल का रूल याद करो कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। अब इसकी अमाउंट क्या थी, 60,000। कैश क्या है, एसेट है, एसेट किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट में, तो रियल अकाउंट का रूल रिकॉल करो, एसेट कम्स इन डेबिट, एसेट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश बिजनेस, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो कैश बिजनेस में से जा रहा है, तो जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर क्या है, एसेट है, कैश भी क्या है, एसेट है। तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, फर्नीचर और कैश इन्वॉल्व हो रहा है। फर्नीचर एसेट है, कैश भी एसेट है, यानी कि इसमें भी रियल का रूल लगेगा, इसमें भी रियल का रूल लगेगा। तो फर्नीचर आपने खरीदा, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। यहाँ पे अमाउंट 1 लाख थी बच्चे। ठीक है, कैश फर्नीचर खरीदा है, नेचुरली है, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो कैश क्या है, जा रहा है, जा रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड वेजेस। वेजेस आपने भरी हैं, वेजेस मतलब मजदूरों को जो आप किराया देते हो, दिहाड़ी देते हो, दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो अब वेजेस दिए हैं, तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप यही जनरली मान के देते हो कैश में ही दिए हैं। ठीक है, तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक वेजेस और एक कैश। ओके, अब वेजेस आपका खर्चा है तो ये क्या है, नॉमिनल है। कैश आपका एसेट है तो क्या है, रियल है। अब वेजेस आपका खर्चा है, नॉमिनल है, तो नॉमिनल में एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। ओके, अब कैश क्या है, रियल अकाउंट है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो आपने देखा हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द क्रेडिट। तो सबसे पहले आपको बिजनेस में आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हो, बिजनेस मैन जो है या ऑनर जो है वो पर्सनस के साथ, एसेट्स के साथ, खर्चे, इनकम के साथ डील करता है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट्स हैं। पर्सनस के साथ डील करने के लिए आप पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करोगे। एसेट्स के साथ अगर आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करोगे। बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं, इनकम हो रही है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करोगे। तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो पर्सनल की बात हो रही है, रियल की बात हो रही है या नॉमिनल की, फिर आप उसका रूल जो है लगाओगे। पर्सनल का रूल क्या था, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल का रूल क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। ओके,
in the next. So in this video I have discussed with you about the traditional approach. आपको सम किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि आपको नीचे आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग अकाउंट्स को कि पर्सनल रियल है या नॉमिनल है, या आपको ट्रांजेक्शन्स दी जाएंगी उसमें आपको बताना है कि एनालिसिस करो कैसे करना है कि क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, क्या नेचर ऑफ अकाउंट है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द accounts. I hope it is clear to all of you.